आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए महापुरुषों के प्रवचन श्रवण करते हैं। सभी का मंगल चाहते हुए आइए शुरू कीजिए। मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग शुक्ल यजुर्वेदीय कांडव शाकीय बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण है, उस चतुर्थ ब्राह्मण के जो अंतिम मंत्र है, 17वीं कंडिका है, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। यहाँ जो विचार चल रहे अविद्या सूत्र को लेकर ही विचार हो रहे, अर्थात अविद्या सूत्र का विषयभूत जो अनात्मा है, जो दुख का कारण है, बंधन का कारण है, उसका विचार हो रहा है, क्योंकि त्याज्य है। तो इसलिए यहाँ श्रुति ने बता दिया, पहले केवल ये आत्मा ही था। आत्मा का मतलब है जो अनादि अविद्या है, उस अविद्या से युक्त जो संस्कार, उन संस्कारों से युक्त एक गृहस्थी, ऐसा जो गृहस्थी का मतलब है अभी गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं हुआ है, ऐसा ब्रह्मचारी ही था। किंतु कैसा है, विशेषण है। अनादि जो अविद्या से युक्त वासना से गृहित मैं कर्ता मैं भोक्ता, इन संस्कारों से युक्त एक अकेला ब्रह्मचारी था। वासना तो पहले ही पड़ी थी उसके अंदर, जन्म जन्मांतर की। उन वासनाओं को लेकर उन्होंने कामना की, जाय से लेकर कर्म पर्यंत। तो यहाँ भगवान भाष्यकार जी ने व्याख्या करते हुए ये बता दिया, वो कामना कैसे किया, किस प्रकार। पहले जाय की कामना की, और उसके बाद तो पुत्र की कामना की, और उसके बाद वित्त की कामना की, और उसके बाद उस वित्त के द्वारा मैं यज्ञ करूं, कर्म की कामना की। तो वित्त कौन है तो बता दिया, गवादि लक्षणम। क्योंकि प्राचीन काल में या सोना है, चांदी है, हाथी घोड़े अथवा जमीन है जिसके पास, वो मानते थे। जिसके पास खेती ज्यादा होती थी वही बहुत बड़ा मानते थे। आजकल बंगला को दे के मानते हैं। तो इसलिए भाष्यकार जी ने गवादि लक्षणम, गाय है, घोड़े है, अथवा अन्य जो भी सोना चांदी है, ये जो वित्त हो गया, अर्थात कर्म का साधन। और कर्म क्या है, तो उस कर्म के द्वारा आप दो मार्ग में जा सकते हैं, दो लक्ष्य हो सकता है। जैसे एक ही चाकू है, उसको दो है, आप सब्जी भी काट सकते हैं तो किसको मार भी सकते हैं। यदि सकाम कर्म यदि करते हो, कामना पूर्वक यदि कर्म करते हो, वो आपका अभ्युदय का कारण बनेगा। अभ्युदय का मतलब है स्वर्ग आदि फल, कल्याण। स्वर्ग आदि जो फल है उसको अभ्युदय कहते हैं।
कामना को पूर्ण कर सकती है आपके। और यदि आपके अंदर कामना नहीं है, क्योंकि कामना से आप त्रस्त है, जन्म जन्मांतर के कामना से, यहाँ पहले कामना की वासना से, इसलिए उस वासना को हटाने के लिए निष्काम रूप से कर रहे कर्म, वही कर्म क्या होगा? निश्रेयस साधनम। अभ्युदय साधन भी है और निश्रेयस, निश्रेयस बोल तो मोक्ष का। तो सकाम यदि करे वो अभ्युदय का साधन हो गया, निष्काम यदि करे अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, साक्षात नहीं लेना। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होने से उस अंतःकरण में सत्वगुण प्रकट होता है, सत्वगुण अधिक होने से उस ज्ञान को ग्रहण करने की सामर्थ्य आती, उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती, ये परंपरा है। इसलिए उन्होंने कर्मम कुर्वीयः। अच्छा, कर्मादि क्यों करे, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? जब तक हम ये मानते हैं मेरा जन्म हुआ है, मेरे अंदर कामना है, ये आप मान रहे, तभी आपके ऊपर 3 ऋण है अवश्य। ऋणत्रय मानना पड़ता है। तो इसलिए हम बता रहे, ये ना अहम अंधने भूतवा। ये ना बोल तो जिससे ये जो कर्मादि है ये करके अनऋणे भूतवा, क्योंकि जब तक हम ऋण चुकाएंगे नहीं जिसका, वह मुक्ति का बाधक बनेंगे। इसलिए वहां महाभारत में आता है एक प्रकरण, शरशय्य में भीष्म पितामह पड़े थे, तो वहां भगवान वहां पहुंच गए। तो भगवान ने कहा, पितामह कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तभी भगवान बोलते वहां भीष्म पितामह, मुक्ति तो आपको है ही है, क्यों आप सारे ऋणों से उऋणी हो गए, कोई ऋण नहीं। एक अम्ब का ऋण था, वो भी आपने चुका दिया। वही अम्बा ही शिकंडी बन के आए थे ना, तो वो भी ऋण चुका दिया। तो इसलिए कोई ऋण नहीं। तो इसलिए हम बता रहे, हाँ, जो कर्म करके अहम अनऋणे भूत्वः, जिससे हम ऋणी है, उसका ऋण एन केन प्रकार से निवृत्त करने का चेष्टा करना चाहिए। उसको ऋणी होकर देवादीनाम लोकानाम प्राप्नुयाम। देवादि लोक है, 3 लोक है, आगे बताएंगे। मनुष्येणः पुत्रेणः मनुष्यलोको जयो, कर्मणः पितृलोकः विद्यया देवलोक, आगे बताएंगे 57 ब्राह्मण में। तो ये जो देवादि लोक है उसके प्राप्नुयाम, देवादि लोकों को मैं प्राप्त करूं। यदि कामना हो, यदि कामना ना हो, निःश्रेयस, पहले ही बताया था। कामना आपके अंदर नहीं है, वो क्या होगा, आप निःश्रेयस हो जाएंगे। तत्कर्म कुर्वीया, इसे लोकादि मैं प्राप्त करो, ऐसा कर्म मैं करूं, अर्थात शास्त्र सम्मत कर्म करो, शास्त्र विरुद्ध नहीं कर्म करे। तत् का मतलब है लोकादि प्राप्त हो, ऐसा शास्त्रीय कर्म ही मैं करूं। इस प्रकार उसने क्या की, कामना की। तो इसलिए जो कामना है बंधन का कारण माना जाता है, किंतु क्या करे, कामना तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक मुक्त ना हो, कुछ ना कुछ कामना होगी। तो इसलिए यदि कामना ही करना हो, ऐसी कामना करो जो कामना समस्त कामनाओं का बाधक बन जाएगा, ऐसी कामना करो।
परमात्मा प्राप्ति की कामना, भजन करने की कामना, किसी को उपकार करने की कामना, ये कामना करो। सबसे उत्तम है कामना ना होना, ये सबसे उत्तम है। मदालस ने भी वहां बता दिया, संग मत करो। यदि संग नहीं कर सकते सताम संगो ही भेषजम, वैसे ही कामना मत करो। यदि कामना नहीं कर सकते हैं मुक्ति की कामना करो। तो इसलिए हम बता रहे तत्कर्म कुर्वीया,